एक लड़का है जो मजदूर है, कंपनी में काम करता है। वे रोज की तरह काम करके कंपनी से अपने घर की तरफ जा रहा था, पर रास्ते में 3 लड़कियां रईस घर की उसे किडनैप कर लेती हैं और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाती हैं, गोली खिलाकर। और जब ये बात सोशल मीडिया पे फैलती है, तो जानने के लिए लोग बेताब हो जाते हैं कि आखिरकार ये लड़कियां कौन थीं जो लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थीं। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि जिस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था, वे लड़का एफआईआर नहीं किया था। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पंजाब राज्य में एक शहर पड़ता है जलंधर। जलंधर इलाके में एक जगह है कपूरथला रोड। इसी रोड से होते हुए एक मजदूर लड़का, जिसकी उम्र करीब 27 से 28 वर्ष रही होगी, वे जा रहा था। करीब रात के 7 बज रहे थे, तभी उसके पास एक सफ़ेद रंग की कार आकर रुकती है और शीशा नीचे होता है। उनमें से एक लड़की उस मजदूर लड़के से पूछती है कि क्या भैया आप ये हमें एड्रेस बता सकते हो? तो ये मजदूर लड़का कहता है कि देखिए बहन जी, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, 12,000 रुपये कमाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पास में एक चमड़े की कंपनी में काम करता हूँ। मुझे नहीं मालूम ये एड्रेस। अभी मजदूर लड़का लड़की से बातचीत कर रहा था कि तभी उनमें से दूसरी लड़की मजदूर के ऊपर स्प्रे कर देती है। मजदूर लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब तक वे बेहोश हो जाता है। जब मजदूर लड़के की आंख खुलती है, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वे कहाँ है। जब अपने चारों तरफ देखता है, तो उसे दिखाई देता है कि बहुत ही महंगा और खूबसूरत बेड है, जिस पे वे लेटा हुआ है। उसके हाथ पांव बांधे हुए हैं, सामने सोफा है, फ्रिज है, वह भी एकदम वीआईपी, जो आज तक उसने अपने जीवन काल में कभी देखा नहीं था। तभी कमरे में 3 लड़कियों की एंट्री होती है। मजदूर आदमी जैसे ही उन लड़कियों को देखता है, 2 लड़कियों को पहचान जाता है और वे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बांध के क्यों रखा हुआ है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखने में तुम लोग बहुत रईस घर की लग रही हो। पर वे लड़कियां कुछ भी जवाब नहीं देती हैं। वे धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगती हैं और चड्डी बनियान पर आ जाती हैं। लड़का ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी उनमें से एक लड़की लड़के के पास जाती है और कहती है कि ये लो दवा, ये तुम खा लो और इस पानी को पी लो। लड़का मना करता है, पर वे मजबूर होता है, उस दवा को वे खा लेता है। उसके शरीर के अंदर गर्माहट महसूस होने लगती है, कुछ बदलाव होने लगता है। बार बार चिल्ला कर पूछता है, तुमने मुझे किस चीज़ की दवा दी? पर वे लड़कियां कुछ भी नहीं बोलती हैं। फिर तीनों लड़कियां मजदूर के सारे कपड़े उतार देती हैं और बारी बारी से उसके साथ रेप करती हैं। मजदूर चिल्लाता है, रोता है, रहम की भीख मांगता है, पर वे लड़कियां उसे छोड़ती नहीं हैं। एक आदमी जैसे एक औरत के साथ संबंध बनाता है, उसी तरह से ये लड़कियां उस आदमी के साथ संबंध बना रही थीं। करीब 3 बजे तक वे संबंध बनाती हैं, 7 बजे किडनैप करती हैं और 9 बजे से संबंध बनाना स्टार्ट करती हैं और 3 बजे सुबह तक संबंध बनाती हैं। लड़के की हालत एकदम खराब हो जाती है। फिर लड़कियां उसे बेहोश कर देती हैं और फिर उसी गाड़ी में बैठाकर उसी जगह ले जाकर छोड़ देती हैं, जहां से उस लड़के को किडनैप की थी। लड़के को जब होश आता है, तो वे बहुत ज़्यादा डरा सहमा रहता है। किसी तरह से वे अपने घर पहुंचता है और घर पर जाकर रोने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। घर वाले उसे देखकर पूछते हैं, तुम पूरी रात कहाँ थे और इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो और रो क्यों रहे हो? तब लड़का उनको सारी बात बताता है। तुरंत लड़के के घर वाले उसे पुलिस थाने ले जाते हैं, पर पुलिस थाने के गेट से ही सभी परिवार वाले वापस आ जाते हैं। तब तक ये बात सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैलने लगती है। पुलिस वालों को जब इस घटना के बारे में सोशल मीडिया द्वारा पता चलता है, तो वे तुरंत उस लड़के के परिवार से मिलते हैं, लड़के से भी मिलते हैं और पूछते हैं, तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया? तो लड़का कहता है कि मैंने एफआईआर करना चाहा, पर मैं जानबूझकर एफआईआर नहीं किया। मैं उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं था, तो एफआईआर किस बात का करूं? परिवार वाले कहते हैं कि मेरा लड़का बच गया। वे तीनों लड़कियां इसे मार भी सकती थीं जान से, पर उन्होंने इसे मारा नहीं। जहां से किडनैप किया था, वहीं पर लाकर छोड़ दिया। इसके साथ जो गलत हुआ सो हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं, इसकी जान बच गई। पुलिस वाले घर वालों की बात सुनकर कहते हैं, ठीक है, आप लोगों ने एफआईआर नहीं किया,
पर हम उन लड़कियों की खोज करेंगे और उन्हें गिरफ्तार करेंगे। हम भी लोग तो देखें ये लड़कियां कौन है, क्या पता तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों को और ये किडनैप करके अपना शिकार बनाती हूँ। फिलहाल पुलिस वाले कई सारी टीमें बनाकर उन लड़कियों की खोज कर रहे हैं, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मेरा कहानी सुनाने का मकसद यह था कि ताकि समाज में जागरूकता फैल सके। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।